आज समाज एक्सेप्ट करे, 2 महीना बाद करे, 6 महीना बाद करे, 1 साल बाद करे, 3 साल बाद करे, सम्राट चौधरी ही कुशवाहा के लीडर होंगे। उपेंद्र कुशवाहा अब आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे और हो चुके हैं। एक छोटा सा गार्ड है जिसका नाम मैं खोल सकता हूँ, संतोष करके एक गार्ड है। अच्छा, वही कभी कभी फील होता है कि वही पार्टी का मालिक है। और उपेंद्र जी और अरुण बाबू की लड़ाई में सबसे शीर्ष पे हम समझिए कि हम लड़ाई में, और इनके पीछे लाखों लाख रुपए मैंने उस समय में बर्बाद किया है, जो आज के डेट में करोड़ों पैसा होता है। पहले तो ये भी हर लाइन में इनका परिवारवाद के खिलाफत ही होता था। और आज सबसे बड़े प्रोधा यही हैं परिवारवाद के, जो आप कह सकते हैं, जो इनका हर मतलब भाषण से स्टार्ट होता था कि परिवारवाद के खिलाफ ही भाषण, उन्होंने ही अपने हाथों से ध्वस्त कर दिया अपने परिवार को एंट्री करा के। अगर आप सम्मान से समझौता करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी का मैंने झंडा ढोया है, जहाँ ये लायक नहीं थे कि मैं इनका गाड़ी में अपना झंडा लगाऊं, वो झंडा मैंने इलाके में लगा के घूमा। पैसे लेके टिकट देना आज से नहीं है उपेंद्र जी का। आप जब साथ में थे दिलवाए थे किसी को? हम भी एक व्यक्ति को दिलवाए हैं पैसा। एक व्यक्ति से दिलवाए हैं? हाँ, एक व्यक्ति से दिलवाए हैं। नमस्कार, आप खबर पॉइंट देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार के राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा उपेंद्र कुशवाहा की हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि एक बार फिर से वो आज अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए हैं। इसके अलावा कुछ दिनों पहले उनके बेटे दीपक प्रकाश को लेकर भी चर्चा हुई, क्योंकि उनको एमएलसी नहीं बनाया गया। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा ने बड़े ही डंके के चोट पर कहा है कि मेरा जो बेटा है वो 5 साल तक बिहार का मंत्री रहेगा, समय का इंतजार कीजिए। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 5 महीना 29 दिन तक जो है दीपक प्रकाश मंत्रिमंडल में रहेंगे। तो राजनीति देखिए इस तरह से हो रही है कि 2 कुशवाहा जाति के बड़े नेता आपस में टकराते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ एक सवाल भी उठ रहा है कि आखिर बिहार में कुशवाहा जाति का नेता है कौन? कुशवाहा जाति के जो वोटर हैं अभी किसके पाले में ज़्यादा है? तो इन्हीं तमाम मामलों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा के पुराने साथी, उनकी जो पुरानी पार्टी थी RLSP, उसके यूथ विंग के ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। नाम है डॉक्टर अभिषेक मौर्य। अभिषेक जी, क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीति है आने वाले समय में किस तरफ जाएगी? क्या पहले देखिए उपेंद्र कुशवाहा तो ये मान के चलिएगा ना, पहले कुशवाहा जाति के नेता थे, अब हैं या नहीं है? देखिए, लीडर की बात की जाए तो जाति का लीडर आज तक बिहार का जो ट्रेंड है, जो लोग शीर्ष पद मतलब मुख्यमंत्री बना है वही लीडर हुआ है। अगर आप श्री बाबू से अगर उठाना चाहेंगे तो आप श्री बाबू को देखेंगे तो उनसे पहले भी बहुत सारे भूमिहार के बिहार में लीडर थे, लेकिन पहले मुख्यमंत्री बने तो लीडर वही बाद में समाज को हुए, समाज का मार्गदर्शन उन्होंने किया। उसके बाद जगन्नाथ मिश्रा जी बने, उस समय भी आधे दर्जन ब्राह्मण समाज के नेता थे, फिर भी लीडर उन्हीं को माना गया, जगन्नाथ मिश्रा जी को। उसके बाद के दौर में फिर लालू जी आए। लालू जी खुद किश्नौट और मजरौट एक बड़ी मतलब आबादी है, और उसके दोनों के अलग अलग लीडर हुआ करते थे, और पक्ष और विपक्ष में दोनों ही अलग अलग वोटिंग किया करती थी। लेकिन लालू यादव जी बने, जो कि अति पिछड़ा समाज से, लालू यादवों में ही अति पिछड़ा समाज मतलब छोटे में थे, लेकिन फिर संख्या बहुत कम थी, नगण्य संख्या थी। फिर भी पूरा यादव समाज लालू जी को लीडर मान लिया, और आज तेजस्वी यादव लीडर है, मतलब उन्हीं का परिवार आज के डेट में लीडरशिप के हाथ में है। जी जी। फिर नीतीश जी का दौर आया तो उस समय सतीश बाबू कुर्मी के लीडर हुआ करते थे। कुर्मी चेतना मंच और सारी चीजें के मार्फत से आप देखेंगे तो वो लीडरशिप लेके चले थे। लेकिन संजोग क्या हुआ कि नीतीश जी उस पद पे पहुंचे जो नंबर 1 की कुर्सी पे, तो समाज ने धीरे धीरे ही, ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई लीडर हो जाता है और एक दिन में कोई लीडर पैदा होता है। लीडर लालू जी को भी 5 साल लगा होगा यादव का लीडर होने के, एक टर्म बिताने के बाद ही वो यादवों के नेता बने हैं, और बाकी लीडर का भी वही होगा। तो
कहना यह है कि आज के दौर में अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो आज समाज एक्सेप्ट करे, 2 महीना बाद करे, 6 महीना बाद करे, 1 साल बाद करे, 3 साल बाद करे, सम्राट चौधरी ही कुशवाहा के लीडर होंगे। उपेंद्र कुशवाहा अब आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे और हो चुके हैं। और अभी जो स्थिति है, उपेंद्र कुशवाहा का एक दौर था, जो बड़ा दौर, अच्छा दौर, हम लोग आप देखेंगे कि उन्होंने जो फर्स्ट चुनाव लड़ाया था विधानसभा, पार्टी ने एक अलग कीर्तिमान हासिल किया था। एक से एक कार्यकर्ता को टिकट दिया और चीजों को उन्होंने जो समाज पटल पे दिया। कब की बात कर रहे हैं? 2015 की? 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। मैं उसके फाउंडर मेंबर में हूँ। 14 में मैंने उनकी फर्स्ट डे से मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली थी। जब पार्टी का गठन गांधी मैदान में हुआ, तभी से मैं उनके साथ हूँ। तो 15 का जो इलेक्शन उन्होंने एनडीए के साथ जो चुनाव लड़ा और जितनी भी टिकट मिली, वो सारा का सारा कार्यकर्ता को चुन चुन के दिया गया। जो मतलब पार्टी का जो हाइप था, अच्छा, वो आप कहेंगे कि बिहार में सबसे नंबर 1 पार्टी बन के उभरी थी 2000 आरएलएसपी कार्यकर्ताओं के मामले में, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी चलाती है और हर जिले में मजबूत संगठन तैयार हो गया। हर जिले में मजबूत संगठन उसी का देन था कि 15 के बाद रालोसपा जो है एक अच्छी संगठन बन के तैयार हुई, क्योंकि 14 के दौर में बहुत ज्यादा लीडर नहीं थे उपेंद्र कुशवाहा जी के पास। लेकिन 15 के बाद पूरे बिहार से ये बूम कर गया था, पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में चली गई, सारी चीजें अच्छी होने लगी। उसके बाद का दौर भी हमने देखा। गलती कहाँ पे हुई? गलती कई जगह है, जैसे खुद का डिसीजन नहीं लेना उपेंद्र जी की। अच्छा, हाँ, एक छोटा सा गार्ड है जिसका नाम मैं खोल सकता हूँ, संतोष करके एक गार्ड है। अच्छा, वही कभी कभी फील होता है कि वही पार्टी का मालिक है, वही सारा डिसीजन ले रहा है। कुछ डिसीजन उसके उपेंद्र कुशवाहा को मानने पड़ते हैं, या मजबूरी या जैसे भी कहें। और पार्टी के बर्बादी में बहुत बड़ा सहयोगी संतोष नामक गार्ड है। अच्छा, गार्ड है, अभी भी उनके साथ है? अभी भी उनके साथ है जी। और ये सहयोगी की वजह से अरुण बाबू जैसे बड़े लीडर, जहानाबाद, जिसके साथ विवाद होता है, कई मामलों में उसका इन्वॉल्वमेंट है, कई चीजों में इन्वॉल्वमेंट है। अरुण बाबू की लड़ाई में भी हम प्रमुख भूमिका में थे। पार्टी का 2 पदाधिकारी बिहार में बना, जिसमें हम दूसरे थे। 2 पदाधिकारी बने बिहार के, एक प्रभारी और एक सह प्रभारी। तो सह प्रभारी हम उस पार्टी के रहे हैं, मतलब ये शीर्ष लेवल पे हमने काम किया। और उपेंद्र जी और अरुण बाबू की लड़ाई में सबसे शीर्ष पे हम समझिए कि हम लड़ाई में, और इनके पीछे लाखों लाख रुपए मैंने उस समय में बर्बाद किया है, जो आज के डेट में करोड़ों पैसा होता है। आज के डेट का करोड़ों पैसा है। ये चुनाव के बाद की बात, चुनाव के 15 के आसपास में आपको जो सारी हम चीजें आपको बता रहे, 15 से 16 के बीच की। उस टाइम वो सांसद भी थे, सांसद जी थे अरुण बाबू, और अरुण बाबू के साथ बड़ी लड़ाई हुई हम लोगों ने। हमारे प्रयास था, क्योंकि अरुण बाबू हमारे पॉलिटिकल गुरु भी हम उनको आज भी मानते हैं, जो बहुत कम लोगों को, अगर मैं मेरी विचारधारा में है तो अरुण बाबू एक है। अरुण बाबू और ये दोनों का जब जोड़ी था तो बहुत ही सुपर हिट जोड़ी, एक तरीके से आप देखेंगे तो उस पीरियड में अच्छा जोड़ी इनका कहलाया और अच्छा चल रहा था पार्टी। ठीक है। पार्टी चलते चलते इन लोगों का विच्छेद हुआ। उसके बाद धीरे धीरे पार्टी डिटोरिएट करती गई, 1 मैन शो हो गया और पार्टी अब प्राइवेट लिमिटेड की तरीके से काम करने लगा। उपेंद्र जी का जो भी डिसीजन होता था वो फिर चलने लगा, और लास्टली आप समझेंगे कि फिर जाते जाते लास्ट में ये विलय कर दिया। 2015 विलय तो 2020 के बाद किया ना? 20 के बाद किया है इन्होंने। 2020 में उन्होंने थर्ड फ्रंट बनाया। हाँ, उसके मुख्यमंत्री को उम्मीदवार भी बने। हाँ। मतलब बिहार के भावी मुख्यमंत्री कहे जाने लगे थे, मतलब उपेंद्र कुशवाहा। और शायद उनका वो टारगेट भी था कि हमको मुख्यमंत्री पद लेना है, क्योंकि नीतीश कुमार के का साथ छोड़ना, लालू यादव जी का साथ छोड़ना, उस समय लालू जी के साथ इनका गठबंधन था। हाँ, लालू जी का साथ था। फिर नीतीश कुमार के मतलब साथ भी तो रहे ही है ना, उसके बाद गए फिर। हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं उन महत्वाकांक्षा जो है जल्दी पाने का, है ना, कोई भी पद। देखिए, क्योंकि बीजेपी को जब उन्होंने छोड़ा उस टाइम भी ये
केंद्र में राज्य मंत्री थे, है ना, शिक्षा का। और मुझे याद है उन्होंने एक ट्वीट किया कि कब तक मतलब एक दिनकर साहब की कोई कविता थी, है ना, मैं बहुत वायरल हुआ हाँ था। वायरल हुआ था। और फिर उन्होंने अब वो बड़ा उस बात को प्रमोट किया जाता है कि हम पद का त्याग कर देते हैं। हाँ, स्वाभिमान हमारा हमारे अंदर पहले स्वाभिमान तो है। ये भी हर लाइन में इनका परिवारवाद के खिलाफत ही होता था। हाँ हाँ। और आज सबसे बड़े प्रोधा यही हैं परिवारवाद के, जो आप कह सकते हैं। जो इनका हर मतलब भाषण से स्टार्ट होता था कि परिवारवाद के खिलाफ ही भाषण, और इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम पे बहुत बड़ा प्रहार किया था, जिसको कि उन्होंने ही अपने हाथों से ध्वस्त कर दिया, अपने परिवार को एंट्री करा के अपनी पार्टी में। भी वही कहीं ना कहीं हाँ, परिवारवाद पे आप खिलाफत है। हाँ, रूप ही है। जब आप परिवारवाद के खिलाफ आप खुद थे, और खुद परिवारवाद में आप फंसते क्यों हैं? आप परिवारवाद में फंस गए, आज आप बेटा के लिए लड़ रहे हैं। आप किस लेवल पे आप पहुंच गए राजनीति में? आप इसको अच्छा, एक बार ऐसी स्थिति बनी क्यों? बेटा तो पहले भी थे, पत्नी तो पहले भी थी, है ना, तो आज अचानक से आकर उनको परिवार क्यों नजर आने लगा है? देखिए, जब आदमी हारने लगता है ना, तो लास्टली यही सब करता है। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति समाप्त हो चुकी है, और जब समाप्त हो जाती है राजनीति, तो इंसान सोचता है कि हम सेव कर लें, समझौता कर लें, सेव कर लें, जमा कर लें, पूंजी कर लें। तो इनको पूंजी क्या है? आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो क्या चाहता है कि हमारी बीवी को खाना मिल जाए, हमारे बच्चे को सब सेटल हो जाए, सब सेटल हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा ने अब सेटल कर लिया है, तो सेटल करके इनको संन्यास ले लेना चाहिए था। ठीक है क्या? अगर हमारी राजनीति का शीर्ष क्या है कि हम परिवारवाद के खिलाफ रहेंगे, तब परिवारवाद में आपको तो पहले संन्यास ले लेना चाहिए था, तब बेटा को घुसाना चाहिए था। पत्नी को घुसा देते तो कोई समाज बोलता नहीं। यहाँ पत्नी तक तो लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया था कि चलो ठीक है। आज के डेट में उपेंद्र कुशवाहा के पीछे कम से कम बिहार के सैकड़ों नहीं हजारों कार्यकर्ता के जमीन बिके, तब जाके उपेंद्र कुशवाहा पैदा हुए। उपेंद्र कुशवाहा कितनों की बलि लेके खड़े हैं, ये लोग नहीं समझ रहे। और आज भी नवयुवक, जो समाज के नवयुवक हैं, बच्चे हैं, वो इनके पीछे हैं। हर 4 साल पे इनका रिसाइकिल होता है आदमी। मतलब कहते भी हैं कि बिहार में अगर पार्टी बनाने विलय करने का अगर एक्सपीरियंस है, पार्टी विलय नहीं, ये मतलब लोगों को ये हमेशा स्कूल जैसे शिक्षक है, ये सबको ये दूसरे तरह के शिक्षक हैं, ये हमेशा राजनीति लोगों को सिखाते हैं। हर 4 साल 3 साल के बाद इनके टीम बदल जाते हैं, संगठन के। हाँ, संगठन का टोटल टीम बदल जाता है। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं अगर सच्चा होता, अच्छा होता, तो टीम नहीं बदलता। अच्छा, आपने क्यों साथ छोड़ा? हमारा साथ छोड़ने का सबसे बड़ा कारण सम्राट चौधरी जी हैं, जो अभी के मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी जी से इनका द्वंद्व चल रहा था। संजोग से हमारा स्कूल का भी एक ब्रांड है, हम लोग डीपीएस जूनियर, डीपीएस ग्लोबल, पूरे भारत में हमारा फ्रेंचाइजी है, जिसका उद्घाटन भी उपेंद्र कुशवाहा जी ने कभी किया था। तो उसी के एक स्कूल का उद्घाटन था। ठीक है, हमने उनको न्योता दिया पहले उपेंद्र कुशवाहा जी को कि चलिए आप उद्घाटन मेरे स्कूल का कर दीजिए। इन्होंने समय नहीं दिया। फिर हमने, संजोग था कि सम्राट जी से भी मेरा अच्छा संबंध था, हमने मुख्यमंत्री जी को, अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को कहा कि हमारे स्कूल का उद्घाटन कर दीजिए। तो उस उद्घाटन से इनको इतना कष्ट हुआ, अच्छा, कि सरेआम मेरी बेइज्जती कर दी इन्होंने एक मंच पे। अच्छा। एक जगह जहां हम बैठे हुए थे जी, जहां जिस चेयर पे, जिस सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हुए थे, उसमें से मैक्सिमम लोग 200-500 वाले लोग थे, जो कि जिसको कि हम चलाने वाले लोग थे, हमारे जैसे लोग चलाते हैं, तो वो लोग चलते हैं। वैसे भी लीडर बैठे हुए थे, जिनको भी वो भी काफी शर्मिंदा हुए कि इस तरीके से उपेंद्र जी को नहीं करना चाहिए था। वो समय था कि उन्होंने मेरे खिलाफ बोल दिया। तो फिर आदमी कहीं भी रहता है तो इज्जत सम्मान बेच के नहीं रहेगा। उपेंद्र जी से हर मामले में हम लोग सुपीरियर हैं इलाके में। आप उसी इलाके से? उसी इलाके के हैं, जमदाहा के हैं। जमदाहा, वैशाली। हाँ, हमारे घर से समझिए कि आईएएस से लेके, डॉक्टर से लेके, आईआईटीएन से लेके हर चीज है जो इनके घर में नगण्य है। उपेंद्र कुशवाहा जी खुद शिक्षक रहे हैं, बेरोजगार शिक्षक थे। अच्छा,
जब बाबूजी, इनके पिताजी, हमारे दादाजी ने मिलके कॉलेज बनाया तो हमारे घर से कोई शिक्षक बनने लायक नहीं थे, क्योंकि हमारे घर से उस समय 4 इंजीनियर थे, बड़े इंजीनियर्स, और सारी चीजें व्यवस्था हमारे घर में थी कि कोई ऐसा बेरोजगार नहीं था कि जिसको कि हम कॉलेज में प्रोफेसर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं था। कॉलेज एक प्राइवेट लोगों के ऑर्गेनाइजेशन से जमीन दान देके, और जमीन दान देके कॉलेज समता कॉलेज बनाया गया था। और समता कॉलेज में ये जस्ट क्योंकि ये जो बेसिक मान्यता थी जो टीचर बनने की, वो उतना वो पास थे, तो उन्होंने वहाँ पे एज ए शिक्षक ज्वाइन किया। कोई कंपटीशन से शिक्षक नहीं बने, बहुत मतलब योग्यता जो चाहिए, हाँ, जो योग्यता से आपकी कोई कंपटीशन से शिक्षक बने हैं, ये प्रोफेसर बने हैं, ये बहुत कम लोग बिहार के जानते हैं कि, और हम लोग तो पारिवारिक हैं, हमारा कई रिलेशन उनके साथ मैच करता है। इतना कुछ होने के बाद भी रिश्ता टूट कैसे गया? देखिए, अगर आप गाँव सम्मान के से हैं, समझौता रिश्ता करेंगे, पुराना है, सब सम्मान कुछ से था। समझौता करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी का मैंने झंडा ढोया है, जहाँ ये लायक नहीं थे कि मैं इनका गाड़ी में अपना झंडा लगाऊं, वो झंडा मैंने इलाके में लगा के घूमा, और उसके बाद आप हमारी बेइज्जती कर देते हैं, कहीं पे आप हमारे सम्मान के साथ खेल लेंगे, तो सम्मान तो पहले है, स्वाभिमान और सम्मान अगर खत्म हो जाए तो इंसान जानवर से भी बदतर है। अच्छा, इन दिनों बिहार की राजनीति में एक बात की और चर्चा हो रही है, पोटली की राजनीति की, कि मतलब पोटली का जो राजनीति है, ठेले की राजनीति, वो खूब चल रही है। चाहे जनता दल यूनाइटेड में की बात हो, आनंद मोहन ने आरोप लगा दिया, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पर भी आरोप लगता रहा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा, आप किसको टिकट दिए हैं? टोटल टिकट आप देखिए, जो टिकट इनको मिला, पत्नी का टिकट दिए इन्होंने, तो उनको तो पैसा नहीं लिए होंगे, पत्नी से कोई कैसे, हाँ, नहीं लिया होगा, ठीक है। बाकी आलोक जी हैं, कौन है? आलोक सिंह। आलोक सिंह कौन है? कैसा वो व्यक्ति तो पार्टी है? के प्रदेश अध्यक्ष में बने, प्रदेश अध्यक्ष अभी बने। आलोक सिंह आया कब पार्टी में? आलोक सिंह जैसे लोग क्यों आए पार्टी में? माधव जैसे सेटर क्यों आए पार्टी में? माधव का क्या है काम, आप जानते हैं? और एक और हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, प्रशांत पंकज जी हैं, वो भी कई कॉलेज के मालिक हैं। सारे लोग, प्रशांत जी को तो हमने ही ज्वाइन कराया था पार्टी। प्रशांत पंकज जी हाँ, तो पहली बार हम लोगों ने, जब हम पार्टी में थे उस समय हमने ज्वाइन कराया था। और पैसे लेके टिकट देना आज से नहीं है उपेंद्र जी का। आप जब साथ में थे दिलवाए थे किसी को? हम भी एक व्यक्ति को दिलवाए हैं पैसा। हाँ। एक व्यक्ति से दिलवाए हैं? हाँ, एक व्यक्ति से दिलवाए हैं। हाँ, टिकट के लिए? हाँ, टिकट के लिए 2015 में? 20 में 2020 में? 20 में जब इनकी पार्टी छोटी सी थी, अकेले छोटा गठबंधन था, तब भी दिलवाए हैं। 100 से अधिक सीटों पर, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं। 100 से अधिक सीटों पे चुनाव लड़े हैं। मतलब चुनाव में खूब कमाई हुआ। अरे जितनी छोटी थी उस हिसाब से पैसा आता है। देखिए, सीट तो था ना 100। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। और हम उसमें खुद हम उस तरह का काम में इनके सहयोगी रहे हैं। सहयोग मजबूरी कहिए, जो भी है, जो भी चीज आपके साथ है, तो साले को गलत होगा सही होगा जो रहेगा, सब में रहेंगे। ये और अभी जो आप टिकट देख रहे हैं, इनको तो दिया ही दिया। एक हमारे वहां से चुनाव लड़े सीतामढ़ी से, हाँ, उनको भी पैसा ले। देखिए, एक्चुअली क्या है, पैसा दिखता नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन कोई शो नहीं होता है, इसलिए कोई साबित नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी चर्चा जो चर्चा है वो कहीं से गलत नहीं होती। चर्चाएं खुल के है। इस बार किसी कार्यकर्ता को टिकट, कहते हैं बिना आग के धुआं ना निकले, नहीं निकली। किसी कार्यकर्ता को इस बार टिकट नहीं दिया इन्होंने। अच्छा, जो बेसिक कार्यकर्ता को किसी को टिकट नहीं दिया। 6 सीट मिला था ना इनको? 6 सीट मिला। 6 सीट में बताइए कौन कार्यकर्ता है? एक भी मजबूत आदमी है जो वो क्या नाम है, वो भी चुनाव हार गए, जो इसके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे। अच्छा, वो भी सीमेंट के बड़े व्यापारी, सारा चीज। किसी कमजोर कार्यकर्ता जिसको कि हम चुनाव लड़ा सकते हैं, जिससे हम पैसा दे के चुनाव लड़ा सकते हैं, वैसा एक भी कार्यकर्ता को इन्होंने 25 में एक भी टिकट नहीं दिया। और इनका कार्यकर्ता कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आप सब कार्यकर्ता का तो जिसका आप जमीन बेचे हैं, कितना लोग इनका फंसा हुआ है, जिसके आप कह नहीं सकते कितना का कैरियर खा गया। 6 साल 10 साल इनके पीछे दौड़ता रह गया, कुछ नहीं दिया इन्होंने। आज अब इनकी बहू की बारी है। अच्छा, हाँ, अब नेक्स्ट ये देखिए डेवलपमेंट बहू का होगा। कौन उसके बाद नाम उनका? साक्षी मिश्रा कुशवाहा, एक नया टाइटल चला है।
जो दूसरे जात का भी टाइटल रहेगा, अपने जात का भी टाइटल, ही नया दोनों जाति का वोट दोनों जाति का टाइटल, वोट भी मिलेगा ना हाँ, इससे। दोनों जाति का वोट मिलेगा। ये सब नया टाइटल बिहार में ट्रेंडिंग है। ये उपेंद्र कुशवाहा जी घर में इजाद करवाया है, तो अच्छा बात है, ये तो अच्छा लगता है कि खैर अंतर जातीय हाँ, ब्याह अंतर शादी होना चाहिए। हमरे घर में भी 2-3 समाज का जो बेरी ना है हमरो उसको घर में 2 आइल है, तिवारी जी या पांडे जी, हाँ। ऐसा नहीं है दिक्कत, सब घर में है। आज के डेट में ये सब छोटा मोटा बात रह गया है। लेकिन जिस हिसाब से इनकी राजनीति का दौर स्टार्ट हुआ था, सुन रहे हैं कि काराकाट से लड़ेंगी। हाँ, काराकाट से लड़ेगी, बढ़िया है। अब यही कहाँ से लड़ेंगे, अब ये नहीं क्लियर है। अब पार्टी बचेगी नहीं है, ये क्लियर नहीं है। अभी चर्चा चले इनको अब राज्यपाल बना दिया। हाँ, नहीं अब ठीक है, प्रधानमंत्री बना दिया जाए, बढ़िया है, क्या दिक्कत है। है। फ्री में कुछ उनके कार्यकर्ता ही कहते हैं। देखिए, भीख में कुछ भी मिल सकता है। अच्छा। अब भिखारी हो गए हैं तो कुछ भी ले सकते हैं। अब भिखारी ऐसा ही है, अब तो आपके पास क्षमता नहीं है कि राजनीति कर सके। अब आप किसी के आश्रित हो के, अभी राज्यसभा आश्रित है, भाजपा ने आश्रय में दिया इनको। सारी राजनीति जो हो रही है, आप परिवार में क्यों फंस जाते हैं? आप जब सामाजिक पार्टी बनाते हैं तो समाज को देने के लिए बनाइए ना, चाहे लालू जी का परिवार हो, चाहे मांझी का परिवार हो, चाहे चिराग का परिवार हो। इस सारा लोग जितना जातिगत पार्टी के रूप में बनी है, ये सारा साले परिवार के लिए काम कर रहे हैं, और ये कोई भी अपने समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। सबसे दुख की बात तो ये है। ये कहते हैं कि हम अगर दूसरे किसी को बनाते हैं तो वो धोखा दे देते हैं। भाई, जब धोखे दे देता है, आप में कुछ क्षमता गलत होगी तभी ना धोखा देता है। आप किसके पीठ पे हाथ रखते हैं? हम तो देखे, सुधांशु के पीठ पे आपने हाथ नहीं रखा, ललन पासवान के पीठ पे हाथ नहीं रखा, आपके साथी सहयोगी थे अरुण बाबू, आप उससे लड़ाई लड़े। आप क्या नाम है, ये राम कुमार शर्मा थे, उस पे आप हाथ नहीं रखे। आप सब जगह तो अपना वर्चस्व दिखाइएगा। अगर कोई आपका सहयोगी है तो सहयोगी को सहयोगी की तरफ बैठाना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा, तभी जाके कोई आदमी अस्थिर रहता है। आप कभी किसी को अस्थिर रहने ही नहीं दिए, आप सब दिन लोगों को अस्थिर करके रखे, जिस वजह से आपकी पार्टी खाली होती रही। अभिषेक जी, लेकिन अभी भी उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में कुशवाहा का नेता मतलब उपेंद्र कुशवाहा। सर, मैंने आपको पीछे कह दिया कि समाज का जो नेता होता है ना, नेतृत्व करता है। आज उपेंद्र कुशवाहा के पीछे पूरे बिहार के जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग सम्राट जी के पास दरबारी कर रहे हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है, इधर भी उधर भी है ना, सब इनके गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति सम्राट जी के लिए कमेंट कर रहा है, तो आप कहाँ हैं? इनके जो साथ चल रहा है वो सम्राट जी का आदमी है आज के डेट में। तो लीडर आप कहाँ, आपका लीडरशिप कहाँ चल रहा है? तो सम्राट जी का लीडरशिप चल रहा है। देखिए, हमेशा उगते सूर्य को प्रणाम करने का हमारे यहाँ परंपरा रहा है, और राजाओं की ही पार्टी चली है। आज राजा, समाज का राजा जो है वो शीर्ष पे है। अभी एक और सवाल आया, ये कहते हैं सम्राट अशोक की बातें ज्यादा चर्चा करते हैं, अशोक मंच करके कुछ वो चलाते भी हैं शायद, उपेंद्र कुशवाहा। नहीं, सम्राट ऐसा कुछ मंच नहीं हो। हाँ, मतलब हम नहीं सुना। हाँ, मतलब कुछ शायद कोई और संगठन होगा जिसमें महात्मा फूले वाले में थे ये, जिसमें बार बार ये जाते रहते हैं। हाँ, फूले संगठन इनका पहले से इन्वॉल्व थे, जिसमें छगन भुजबल जी के साथ साथ इनका इन्वॉल्वमेंट और था। ये अशोक की बातें करते हैं, जबकि उधर जाइएगा सम्राट जी की राजनीति को आप देखिएगा तो वो अशोक की भी बात करते हैं डंके की चोट पे, और डंके की चोट पे जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं। तो कुशवाहा जो जाति के वोटर हैं वो मतलब श्री राम को भी अपना रहे हैं और अशोक को भी अपना रहे हैं। देखिए, राम की कहानी तो हम नहीं मानते हैं, क्योंकि मेरा विचारधारा पिछले 4 साल के पहले हमने सारा अपना विचारधारा ही बदला है, और बहुत चीजें हम आपकी बातें नहीं कह रहे, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो बिहार के जो कुशवाहा हैं, है ना, वो किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, जो कंफ्यूज हैं वो राम की तरफ भी हैं। मतलब सम्राट जी कंफ्यूज हैं। अब इसको देखिए, मैं उनके लिए बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे उसमें मत फंसाइए, लेकिन ओरिजिनल अगर अपने इतिहास को जो लोग समझ जाएंगे वो फिर राम की बातें नहीं करेंगे। वो नहीं, हम यहाँ पे इतिहास अशोक की जैसे ही बात करेंगे। हम यहाँ पे इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राजनीति की।
है ना। राजनीति तो बीजेपी की राजनीति है जय श्री राम की, ठीक है, आपको भी पता है। जय श्री राम का नारा लगा के ही जो नेता हैं और जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो वो एक अलग पॉलिटिक्स है ना। तो मैं पॉलिटिक्स की चर्चा कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स में तो सब जायज है। हाँ, पॉलिटिक्स में तो सब जायज है ना। हाँ, दोनों जायज स्वीकार है बिहार को। हाँ भाई, हम तो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में सब जायज है। पॉलिटिक्स तो ऐसा ही चीज ही है जिसमें कुछ भी आप कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बचने वाली है कि नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इनको सबसे बड़ा चैलेंज यही है इनके पास, पार्टी को बचा लेना। उपेंद्र कुशवाहा के पास कार्यकर्ता को समझाने के लिए बचा क्या है जो इनकी पार्टी चलेगी। अब जो मूर्ख हैं, कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत इसके मंत्री बनने से लाभान्वित हो रहे हैं, इनके बेटे के मंत्री बनने से लाभान्वित, और 100-200 लोग हल्ला करने वाले हैं, तो 200 लोग से क्या पार्टी चलेगा। पार्टी अब मास आप पे नजर नहीं डाले हुए है, मास का नजर आपसे हट गया ड्यू टू आपने क्या किया, पूरी तरीके से आप अपने परिवार के लिए सोचना स्टार्ट कर दिए। और जैसे ही आप परिवार के लिए सोचना स्टार्ट कर देते हैं तो जाति की राजनीति कहीं ना कहीं समाप्त होने लगती है। जाति की, जमात की जो राजनीति, जमात की राजनीति आपकी समाप्त होने लगती है। और आप हमेशा कुशवाहा के नाम पे लाभ लिए हैं, आप जो लाभान्वित हो रहे हैं आज भी, और सम्राट जी भी बने तो ड्यू टू कास्ट ऑफ कुशवाहा, और कोई रीजन नहीं है कि सम्राट जी मुख्यमंत्री बनते। अगर कुशवाहा नहीं होते तो सम्राट जी मुख्यमंत्री नहीं बनते, किसी कारण से नहीं बनते, क्योंकि कुशवाहा समाज की भूख थी। और आपने पहली बार देखा होगा ऐसा कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ पहुंचा था सम्राट जी के पास, और दोनों समर्थन में आया। ये आपने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखी थी। ये समाज का भूख था कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, एक नंबर पे बैठना है, और उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता उपेंद्र और सम्राट, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बैठना था, या अभिषेक मुख्यमंत्री हो जाते हैं। ये मतलब समाज को यही था कि हमारा आदमी हमारे जाति से जो मैच करता है वो मुख्यमंत्री शीर्ष पे जाए और वही लीडर होगा। अच्छा, एक और सवाल है कि मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा के जो 3 विधायक हैं, बाकी पत्नी है उनको हटा दीजिए, ये मतलब किसके विधायक हैं? देखिए, ये विधायक आज की डेट में उपेंद्र कुशवाहा से कोसों दूर जा चुके हैं। अच्छा, जैसे इंसान के 2 चेहरे होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, हर इंसान के। उपेंद्र जी के भी बहुत सारे पॉजिटिव नेचर हैं और बहुत सारे नेगेटिव नेचर हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव भी मैं उनका पॉजिटिव का सम्मान करता हूँ और नेगेटिव का विरोध करता हूँ। जो नेगेटिव वो करेंगे उसका तो विरोध करना पड़ेगा, चाहे अगर उसमें अगर आप में क्षमता नहीं है। कभी किसी बात के लिए मैंने सम्राट जी का भी विरोध किया है कि अगर उन्होंने एक बार बोला कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, तो हमने बोला साला आपके सम्राट अशोक से बड़ा कब से ब्राह्मण श्रेष्ठ होने लगा, उनसे बड़ा श्रेष्ठ कोई पैदा नहीं हुआ, आप ब्राह्मण को श्रेष्ठ कब से बनाने लगे, जो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे हैं। मैंने उनका विरोध किया है उस मामले में, मैंने लिखा है, बल जाते सोशल मीडिया से लेके सभी जगह हमने बोला है। आपका समाज ऑलरेडी, आपके जो पूर्वज हैं वो सबसे बड़े सम्मानित थे, जिसका नाम सम्राट अशोक है। और सम्राट अशोक का जो आज पहचान है, जितनी पहचान है, भारत का पहचान किससे, हमारे समाज से, और टोटल पहचान भारत का, भारत को अगर पूरा विश्व हमारे पहचान से जानता है, जो एम्बलम है वो सम्राट अशोक का है, जो चक्र लगा हुआ है झंडा में वो हमारा है। ये तो गर्व करने की बात है। कहाँ ब्राह्मण का एगो टीका भी नहीं है ब्राह्मण का हमारे किसी भी पहचान में। हम मतलब ब्राह्मण बनिएगा पार्टी में आप हैं, कुछ नहीं, हम पार्टी में नहीं है, हम तो किसी पार्टी में नहीं। उनके बारे में हम उनका जो वो अपनी उनको तो बोलना ही पड़ेगा ना, उनका पार्टी ही वही है, वो राजनीति कर रहे हैं भाई साहब, और वो मुख्यमंत्री हैं। कल बीजेपी में जाइएगा, हम बीजेपी में जाएंगे तो मेरा विचारधारा कैसे बदल जाएगा? एकदम बदलना परेगा। अब बीजेपी में रह के कहिएगा कि ब्राह्मण नीच हैं। नीच हम कहाँ बोल रहे हैं? हम श्रेष्ठ नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हम दूसरे को नीच कहाँ कह रहे हैं? हम अपने आप को श्रेष्ठ कह रहे हैं, हम नीच कहे? वो देखिए, वो तो हर पार्टी का विचारधारा, जिस पार्टी में जाइएगा उस पार्टी के विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। हम विचारधारा को मान लेंगे थोड़ा। आप आज भले आप देखिए, जब आप उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ थे तो उनके पार्टी के विचारधारा को अपनाना पड़ा, जब तक समझ नहीं था। जब वही सम्राट जी जब आरजेडी में थे तो आरजेडी के विचारधारा पर चलते थे। तो राजनीति है, खैर, है ना। तो देखिए, इस बातचीत को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि बातें बहुत लंबी होती है, लेकिन आप लोगों का भी टाइम का ख्याल रखना है। तो इन्होंने कई राज खोले। इन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं थैले की राजनीति करते हैं, और जिस परिवारवाद के खिलाफ ये लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं, जिस कॉलेजियल सिस्टम
के खिलाफ में ये बोलते रहे, आज वही काम खुद वो कर रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद कौन कर रहा है। उनका एक गार्ड है जिसके नाम का खुलासा अभिषेक जी ने किया है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।